अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन की तश्कील दुरुस्त, मुतल्लिका इदारों को कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की भी इजाज़त। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में किसी के खिलाफ कोई तासुब नहीं बरता गया। इंक्वायरी तो हुकूमत के अपने इत्तेहादियों और दोस्तों के खिलाफ भी हो रही है। मुख्तसर फैसले के मुताबिक हुकूमती इख्तियारात शहजाद अकबर को तफवीज़ करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत किस नैब को भेज सकती है? अदालत ने हुकूमती अरकान को चीनी केस पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोक दिया। शुगर माफिया का पीछा कर रहा हूं, मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लूंगा। जो लोग समझ रहे हैं कि मामला दब गया है उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, कौम से जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। हर किस्म के माफिया का मुकाबला करना है और उन्हें बेनकाब करना है। कोर कमेटी की जानिब से शुगर स्कैंडल समेत तमाम फैसलों में वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर साथ देने का अज़्म। विफाक को सिंध के अस्पताल छीनने नहीं देंगे। पीटीआई NICVD जैसे कोई एक अस्पताल बनाकर दिखा दे। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा, मुल्क को कठपुतली नहीं, काबिल और संजीदा वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। इमरान खान दौरे सिंध में ना मजदूर से मिले ना डॉक्टर से। कोरोना के दौरान सिंध के 229 अरब कम करना तारीखी नाइंसाफ़ी है। आवाम बाहर ना निकले तो ये संभाल नहीं पाएंगे। शहबाज शरीफ की सूरत याबी के लिए APC बुलाई जाएगी। उम्मीद है अख्तर मेंगल फैसले पर कायम रहेंगे। जजेस की जासूसी पर सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए। बिलावल खैबर पख्तूनख्वा आए, मैं सिंध के अस्पतालों में जाऊंगा। मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, भुट्टो और शरीफ खानदान एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जहां उनका अपना इलाज हो सके। पीपल्स पार्टी ना खुद काम करती है ना हमें करने देती है। बिलावल भुट्टो जिस हल्के से मुंतखब हुए वो अभी तक पसमानदा है। वज़ीर आज़म लाड़काना समेत कोरोना से मुतासरा हर इलाके में जाएंगे। PTI हुकूमत की BNP को मनाने की कोशिशें। परवेज खट्टक की क़यादत में हुकूमती वफ़द की जल्द अख्तर मेंगल से मुलाकात मुतवक्के। अख्तर मेंगल ने कहा कि हुकूमत में जाना मेरे बस में नहीं, अब पार्टी फैसला करेगी। मसाइल हल कर दें तो पूरा बलोचिस्तान PTI में शमूलियत इख्तियार कर ले। जब साथ छोड़ दिया तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? बजट खसारा, GDP के 10% से जायद होना कोरोना से भी ज्यादा परेशान कुन है। बजट गवाही दे रहा है कि PTI हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा, PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तालीम के बजट में बड़ी कटौती की। हुकूमत अवामी सरमाए की अमानत का एहसास करे, कौम का मुस्तकबिल गिरवी न रखे। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वार। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात ने कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। सूबे की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। जस्टिस ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। सिराजुल हक बोले, 2 साल में एक बच्चा भी चल पड़ता है लेकिन हुकूमत मफलूज है। नैब को अपना किरदार गैर जानिबदार रखना चाहिए था लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। बुज़दार हुकूमत ने 56 अरब रुपए से जायद टैक्स रिलीफ दिया। लीगी दौर के आयद करदा मुतादिद टैक्सेस में कमी अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहते हैं लगता है हमजा शहबाज को बजट पढ़ने और सुनने में दुश्वारी का सामना है। टेक्सटाइल, लेदर, IT, केटरिंग, गेस्ट हाउसेज और छोटे होटलों पर टैक्स 16 से 5% हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पतालों पर टैक्स खत्म कर दिया गया। बलूचिस्तान का 465 अरब रुपए का बजट पेश। विफाक से मजमूई तौर पर 302 अरब मिलेंगे। तरक्याती बजट का कुल हजम 118 अरब से ज़ायद मुकर्रर। कोरोना वायरस और आफात से निमटने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 17 अरब, सेहत के लिए 31 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। मुल्क में कोरोना से आज रिकॉर्ड 153 अमवात की मजमूई तादाद 3,382 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 6,604 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 1,71,666 हो गई। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब भी कोरोना में मुब्तला। वबा की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ जारी। दुनिया में कोरोना वबा के फैलाव में अचानक फिर तेजी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 18 जून को 1.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी एशिया मशरक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। मोहलिक वायरस 4,63,000 से ज़ायद अफराद की जानें निगल गया। 88 लाख मरीजों में से 46,57,000 सेहतयाब। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के सिवा तमाम शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू खत्म। कल से एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर शॉप्स बदस्तूर बंद रहेंगी। बैनुल-अक़वामी परवाजों पर तहुक्म सानी पाबंदी बरकरार रहेगी। जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन और कर्फ्यू दोबारा अमल दरामद शुरू किया जा सकता है। इस साल ज्यादा बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इतने फंड्स भी नहीं कि कराची के नाले साफ करा सकें। मेयर कराची वसीम अख्तर की हुकूमत सिंध से फौरी फंड्स जारी करने की दरख्वास्त। कहा कराची की 400 तरक्याती स्कीमें बुरी तरह मुतासिर हैं। गुज़श्ता 3 साल से किसी किस्म की जरासीम कुश अद्वियात KMC को नहीं दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले जारी। फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। वजीर खुराक और फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम का कहना है कि ईरान और ओमान से टिड्डी दल के नए हमलों का खतरा है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से राब्ते में है। रहमान मलिक को संत्यार्ची के इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में और ना ही पेशी के दौरान कोई सबूत दिया जा सका। धमकियों के इल्ज़ामात को साबित करने के लिए सिंथिया रिची किसी का फ़ोन नंबर, न तारीख और ना ही धमकी का वक्त बता सकें। मज़ीद जानेंगे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। जी, अमरीकी रैयाद खातून ने सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा के अंदराज के लिए एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें जो अमरीकी खातून है सिंथिया, उसने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आज से 9 साल कबल सेनेटर रहमान मलिक जब वफाकी वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त उन्होंने मुबैना तौर पर इसके साथ ज्यादती की थी और जना बिल जबर का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो पुलिस ने जो दरख्वास्त थी गैर मुल्की खातून की, उस दरख्वास्त पर मुकम्मल तफ्तीश की और मुकम्मल छानबीन के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि इस खातून ने 9 साल पहले जो इल्ज़ाम इसने लगाया है 9 साल कबल, उसका कोई तहरीरी सबूत नहीं दे सकी, ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट ये खातून पेश कर सकी, ना ही किसी गवाह को पेश किया गया। तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात थे वो ज़बानी कलामी है, इनका कोई दस्तावेजी शवाहिद नहीं है, ना ही किसी और किस्म का कोई टेलीफोनिक रिकॉर्ड नहीं है। और वो किस वक्त सेनेटर रहमान मलिक के पास गई और इस वक्त क्या टाइमिंग थी, दिन क्या था, कोई जो एक जब कोई क्राइम सीन
सीन होता है तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाता है। जब FIR दर्ज की जाती है तो देखा जाता है कि क्राइम सीन की टाइमिंग क्या थी, उस वक्त वहाँ कौन कौन से लोग बैठे हुए थे, किस मोबाइल फोन से उसको कॉल आई, कौन उसको लेकर वहाँ पहुंचा। तो किसी किस्म का दस्तावेजी सबूत उस खातून ने कोई पेश नहीं किया, जिस पर पुलिस ने जो अपनी इब्तदाई तफ्तीश की है, इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की है, उसमें सेनेटर रहमान मलिक को बरी-उज़्मा करार दिया है और कहा है कि इस खातून ने तमाम तर इल्जामात जो लगाए हैं वो बदनीति पर मबनी है। तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी जो सिंथिया नामी खातून का जो मौक़िफ़ था तो उसको भी रद्द कर दिया है पुलिस ने और कहा है कि ये खातून महज किसी एजेंडे के तहत काम कर रही है और जो इल्जामात 9 साल कबल एक जुर्म सरज़द हुआ और 9 साल बाद जो है आज वो उस पर वगला कर रही है। तो इसमें बदनीति के सिवा कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। तो पुलिस ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी है, यानी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मुरतब की है उसमें ये सिफारिश की गई है कि ये मुकदमा नहीं बनता, लिहाजा इस दरखास्त को खारिज किया जाए। तो अब ये थाना सेक्रेटेरिएट के SHO की जो रिपोर्ट है ये मुतलका SP को अरसाल कर दी गई है। इस पर SP जो है फैसला करेंगे और जो अमरीकी खातून है सिंथिया उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया। दूसरी जानिब सेनेटर रहमान मलिक ने ये खातून जो है अमरीकी इनका नाम ECL में शामिल कराने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा है कि इस खातून को पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगा रही है इन इल्ज़ामात पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस खातून के मुतालिक एक रिपोर्ट आई थी कि इसे सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। तो सेनेटर रहमान मलिक ने वजारत दाखिला को एक और खत लिखा था जिसमें कहा सिफारिश की थी कि सिंथिया नामी खातून को सिक्योरिटी भी फराम की जाए ताकि अगर इसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया तो उसका इल्जाम भी वो सेनेटर रहमान मलिक या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर आयद न करे। तो सेनेटर रहमान मलिक और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो इल्जामात थे उनको पुलिस ने मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का आफ्ताब चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार दे दी। अदालत ने दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना खारिज करके तमाम इदारों को कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाज़त दे दी। शुगर मिल्स